दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। मैडम, मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं रात भर सोई नहीं हूँ। मेरा मुंह भी नहीं खुलता है ज़्यादा, बस इतना खुलता है। तो दर्द के कारण ना तो मैं खाना खा पा रही हूँ, ना तो मैं पानी नहीं पी पा रही हूँ। मैडम, कहीं तो मेरा दांत निकाल तो नहीं देंगी? मैडम, मेरा अभी अभी दांत निकला है। हम बहुत परेशान हैं मैडम। ओ माय गॉड, ये कितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलिए आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये अक्ल की दांतें इतनी ज़्यादा परेशान क्यों करती हैं और इसको निकलवाना चाहिए या फिर नहीं निकलवाना चाहिए। तो हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं तब से जब से अक्ल की दांतों का उपयोग खाने के लिए किया जाता था। ये बहुत पुराने समय की बात है, जब इंसान की हाइट बहुत लंबी हुआ करती थी। उनके लंबे लंबे हाथ, पैर, जबड़े और पूरी शरीर हुआ करती थी, जिससे कि इस अक्ल की दांत को या लास्ट वाला जो मोलर होता है, या जिसको कि हम लोग आम भाषा में विजडम टीथ बोलते हैं, उसको निकलने के लिए एक पर्याप्त सा स्पेस मिल जाता था हमारे ऊपरी जबड़े में और निचली जबड़े में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इवोल्यूशन होता गया और अब इंसान की हाइट छोटी हो गई, बॉडी के शेप्स छोटे होने लगे, जॉ का जो साइज है वो छोटा होने लगा, जिससे कि इस अक्ल की दांत को निकलने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होने लगी। तो इस विजडम टीथ के निकलने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती है, क्योंकि इसको पर्याप्त स्पेस नहीं मिलने पाता है हमारे जबड़ों में। इसकी संख्या जो होती है वो टोटल 4 होती है, 2 ऊपरी जबड़े में और 2 निचली जबड़े में। इसको हम लोग थर्ड मोलर भी बोलते हैं। हालांकि हम लोग सिर्फ फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर का ही उपयोग अपना खाना को चबाने के लिए करते हैं, और इस दांत का उपयोग पुराने ज़माने में खाना को चबाने के लिए किया जाता था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जॉ के शेप और साइज जो है वो छोटे होते जा रहे हैं, जिसलिए इन दांतों का उपयोग अब एक्स्ट्रा टीथ के रूप में किया जाता है। मीन्स अगर ये दांत हमारे मुंह में रहें या ना रहें, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये अक्ल की जो दांतें होती हैं वो 18 साल से लेकर के 32 साल की उम्र के बीच में कभी भी निकल सकती है। बहुत सारे लोगों का तो ऐसा मानना भी है कि अक्ल की दांतें आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि अब आपको अक्ल आएगी। और बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि अगर इस दांत को निकलवा दिए तो आपकी बुद्धि भी साथ साथ चली जाएगी। हालांकि इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है। अब हम लोग इस पे डिस्कशन करते हैं कि किस कंडीशन में आपकी जो दांत होती है उसको निकलवाना चाहिए। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जब लास्ट की दांतें निकल रही होती हैं तो उनके ऊपर मसूड़े चढ़े हुए होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने लगता है, खाना फंसने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ से पस ड्रेनेज भी होने लगते हैं। आपके मुंह को खोलने में काफ़ी दिक्कत होती है। कंडीशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, जिससे कि माउथ ओपनिंग में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उस कंडीशन में लास्टली दांतों को निकलवा ही दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आपके दांतों का एक्सरे किया जाता है तो एक्सरे में ये पता चलता है कि जो आपका सेकेंड मोलर है उसमें नीचे साइड में वो दांत जो है वो बिल्कुल धंसा हुआ है, वो इम्पैक्ट हो चुका है। मीन्स वो निकलेगा नहीं, वो बहुत ज़्यादा पेन और डिफ़िकल्टी आपको आगे चल के फील कराएगा। तो उस कंडीशन में भी आपके दांतों को निकलवाने की सलाह दी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके दांत तो अच्छी कंडीशन में निकल चुके हैं पर उसमें कीड़े लग गए हैं, क्योंकि वो लास्ट के जो दांत होते हैं वहाँ पे अच्छे से प्रॉपर ब्रशिंग नहीं होने पाते, जिससे कि खाना और पार्टिकल चिपक करके आपके दांत को सड़ा दिए हैं। अभी अभी दांत निकला है लेकिन उसमें डेंटल कैरीज की वजह से अगर प्रॉब्लम हो गई है तो भी आपके डेंटिस्ट आपके दांत को निकलवाने की सलाह दे देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत सारे टाइप से दांत आपके इम्पैक्टेड हो जाते हैं, कभी वर्टिकल, कभी हॉरिजॉन्टल, आड़े तिरछे, पूरी तरीके से दांत जो है वो आपके जबड़े में फंसे हुए हैं, रह रह करके आपको लीमा देने लगते हैं। मीन्स आपके गालों में सूजन कर देते हैं, आपके खाने पीने में बहुत ज़्यादा समस्या कर देते हैं। तो फिर उस कंडीशन में आपके दांतों को निकलवाने की सलाह दी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि इम्पैक्टेड दांत की वजह से आपके आगे के जो दांत होते हैं, मीन्स सेकेंड मोलर होते हैं, वहाँ पे भी कैरीज लगने लगते हैं, क्योंकि उसके जो कंडीशन होते हैं, जैसे कि अगर दांत है तो वो कुछ एंगुलेशन में रहता है और बीच में स्पेस बन जाता है जहाँ पे खाना जो है वो फंसने लगता है, और आपके अच्छे जो दांत है, जो सेकेंड मोलर है जिस पे कि आप खाना को चबाते हैं, वो दांत में भी कैरीज होने का डर होने लगता है। तब उस कंडीशन में भी आपके डेंटिस्ट आपके दांतों को निकलवाने की सलाह देते हैं। कभी भी आपके अगर इम्पैक्टेड दांत है और उसको अगर आप निकलवाते हैं तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आप
जो अपना इम्पेक्शन या फिर अपनी एक माइनर सी सर्जरी करवाते हैं वो एक वेल एजुकेटेड डॉक्टर के पास करवाते हैं। आपको इसके लिए बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी दांत को निकलवाने से आपके अक्ल पे कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर आपको आगे चल के कोई परेशानी होगी। अब हम ये जानते हैं कि किस किस कंडीशन में आपके अक्ल की दांतों को बचाया जा सकता है। तो सबसे पहला तो ये है कि अगर आपके दांत बिल्कुल सीधे हैं और बस कुछ ऐसे कंडीशन है जिसकी वजह से मसूड़े में स्वेलिंग हो रही है, वो थोड़े थोड़े करके अगर निकल रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन में आपके मसूड़े जो चढ़े हुए होते हैं उसको काट के हटा करके आपके दांत को बचा लिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दांत आपके बिल्कुल सीधे आ रहे हैं लेकिन उसमें कीड़े लग गए हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपकी माउथ ओपनिंग बहुत अच्छी होती है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके आपके दांत को बचा लिया जाता है। या फिर दांत में अगर कीड़े लगे हुए होते हैं और उसमें आपको बिल्कुल भी पेन या फिर सेंसिटिविटी फील नहीं होती है, तो उस कंडीशन में आपके दांतों की फिलिंग करके भी आपके दांत को बचा लिया जाता है। तो कभी भी इम्पैक्टेड टीथ को निकलवाने की सलाह आपके डेंटिस्ट बिल्कुल लास्ट कंडीशन में देखते हैं, जब वो देखते हैं कि बिल्कुल भी अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा है आपके दांत को बचाने का। तो इसलिए अगर आपके दांतों में भी कभी इसी तरीके का दर्द हमेशा होते रहता है, आप हमेशा पेन किलर खा करके अपने स्वेलिंग को डाउन कर लेते हैं, फिर कुछ 3-4 महीने के अंतराल में फिर आपके दांतों में दर्द ऐसे ही बना रहता है, तो आप बेझिझक अपने विजडम टीथ को निकलवा दीजिए, क्योंकि विजडम टीथ को निकलवाने से कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ हमेशा शेयर करती रहूँगी, लाती रहूँगी नई नई वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।